सर, इन पापियों की वजह से न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई है सर। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर। ए, मुझे घूरता है। ए, इसकी हथकड़ी खोलो। ए, चल अब उठ जा। कान आउट। चल भाग, मोड़ के मत देखना। चल भागता रहे, भाग। सर मुझे कुछ मत करना सर। इन दोनों की भी हथकड़ी खोलो। सर मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। भाग, चल भाग, भाग। सर चल भाग, भाग जा बे। सर मेरी कोई गलती नहीं है, छोड़ दीजिए सर। ए, चलो इसकी हथकड़ी खोलो। सर मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर खड़ा हो जा। सर अगर मेरी माँ को पता चल गया तो वो अपनी जान दे देगी सर। मैं किसी भी गांजा सप्लायर को नहीं जानता और ना ही किसी स्नैचर गैंग को जानता हूँ सर। तेरी इन मीठी मीठी बातों में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। नहीं सर, चुपचाप भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग, भाग। जा रहा हूँ सर, मारिएगा मत सर। उसे हर जगह ढूंढ लिया लेकिन मिल नहीं रहा भाई। ये गली छोड़कर कहीं नहीं गया होगा, सबके घर की तलाशी लो, मुझे वो हर हाल में चाहिए। क्या कर रहा है? रुक। मैं तो यहाँ पर लोकल फोन ढूंढने आया था, लेकिन मेरे हाथ तो एप्पल लग गया। भाई उस एप्पल को सड़ने से पहले छू सकता हूँ क्या? भाई एक बार छू सकता हूँ ना? ले हट, पहली कॉल मैं करूंगा, उसके बाद जिसको जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ कॉल कर सकता है। चल छोड़ मुझे। तुम लोगों में कॉल करने का तो छोड़ो, पासवर्ड तोड़ने की भी ताकत नहीं है। इन हाथों ने न जाने कितने पासवर्ड तोड़ दिए हैं, क्या तेरा पासवर्ड नहीं तोड़ पाऊंगा मैं? मारो इसे।
ए बच्चों, कहाँ भाग रहे हो? रुको। जन्नी भैया की जन्नी भैया की जन्नी भैया की जन्नी भैया की। अरे साइड हो जाओ, यहाँ पर लोगों की भीड़ देखो भाई। अगर इनमें से आधे लोग भी वोट नहीं देंगे तब भी हम ही लोग जीतेंगे। आधा क्यों? वो गुलकंद स्टार आके मेरे बारे में 4 बातें बोल देगा तो पूरा वोट मिलेगा। अगर बाई चांस वोट नहीं मिला तो? अगर तूने इन लोगों में पैसे बांटे ना तो तेरी चड्डी उतार दूंगा। क्या भाई, ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? मैंने कभी पैंट के अंदर चड्डी पहनी है क्या? तेरी जिंदगी पे इस विषय में तू मेरे को ही फॉलो करता है। गरीबों के मसीहा, हम सभी लोगों के नायक, युवाओं के राजा जन्नी भैया हम सभी के बीच आ गए हैं। हमारे अगले मुख्यमंत्री दुबई रिटर्न जन्नी भैया की, दुबई रिटर्न जन्नी भैया की, जन्नी भैया की, जन्नी भैया की, जन्नी भैया की, जन्नी भैया की। क्या हुआ? आप सबका वोट किसको जाएगा? हम सबके अगले नायक को। अब आ गए हमारे गुलकंद स्टार चिकन्ना, चिकन्ना की, चिकन्ना की, चिकन्ना की, चिकन्ना की। आ गए हमारे स्टार गुलकंद चिकन्ना की। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। गुलकंद स्टार चिकन्ना। नमस्ते सर। क्या सर, अकेले आए हो? कांता नहीं आई क्या? पी कर आने से चुपचाप आने में ज्यादा भलाई होती है। मतलब? घर में रखी हुई जलेबी को अगर बाहर लेकर आए तो उस पे मक्खी बैठ जाती है। हम लोगों के लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर हमसे मिलने आए हैं हमारे चिक्का जी। चिक्का जी, अब आप लोगों से 2 शब्द बोलेंगे। चिक्का चिक्का, देख भाषण तो तू देने वाला है, लेकिन 2-4 बातें ऐसी करना कि मेरा भी फायदा हो जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है? तेरे भाषण से इस बार होने वाले इलेक्शन में मुझे फायदा होना चाहिए। सर, आपने मुझे वहाँ से बुलाया, कैसे बोल सकता हूँ? अभी देखना आपको कैसे बिल्डअप देता हूँ मैं। सभी लोगों को नमस्कार। आप लोगों को देख के लग रहा है कि जैसे मेरी गुलकंद मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिल गया है। बड़ी खुशी हो रही है मुझे। मैं कभी आप लोगों को भूल नहीं पाऊंगा। एक जमाने में इसी जगह पर मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे। एक लेग पीस के लिए दर दर भटका और किसी के छोड़े हुए लेग पीस को खाकर गुजारा किया मैंने। लेकिन आज इसी जगह पर आप सबके सामने मेरी फोटो लगी हुई है। सुपर स्टार बनकर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये सब कैसे हुआ आपको पता है क्या? चिक्का अभी आपका नाम लेगा, सीटी बजाइएगा। जानते हैं वो कौन थे? मुझे इस राजनीति में मुझे ज्ञान देने वाले मेरे डायरेक्टर। जरा शांत हो जाइए भाई। नेक्स्ट ये आपका ही नाम लेगा, शांत हो जाइए। और सुनिए,
पढ़ाई लिखाई ना होने के बाद भी पॉलिटिशियन बनाया इन्होंने। भाई एजुकेशन कम है बोल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है आपका ही नाम लेने वाला है। रेडी हो जाइए। और तो और एक्टिंग नहीं आए तो हीरो बनाने वाले। लेकिन आज मैं जिसकी वजह से इस मुकाम पर, उस व्यक्ति का नाम इस स्टेज पर मुझे लेना ही पड़ेगा। हाँ, जिस व्यक्ति के कारण से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उसका नाम है, उसका नाम है उस व्यक्ति। क्या ये सब पूनम पांडे की तरह एक्सपोज कर रही हो? थोड़ी साड़ी ऊपर कर लो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हीरो बनने के पीछे का कारण, हाँ, मैं जिस व्यक्ति के कारण हीरो बना वो व्यक्ति जानते हो कौन है? जानते हो कौन है? वो है मेरा परिश्रम। अरे ये क्या हो रहा है यार? पैसे लेकर वोट दिलाने वाला था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। आप सभी को एक बात पता है क्या? मोर के पीछे रंग बिरंगे पंख होते हैं, और कुत्ते के पीछे पूंछ होती है, और मुर्गी के पीछे पॉटी होती है। मुर्गा रहता है। लेकिन मेरे पीछे भी एक व्यक्ति होना चाहिए। वो व्यक्ति कौन है आप लोग जानते हैं? जानते हैं? वो आपके सामने इसी स्टेज पर है। आप ही हो भाई। कौन है जानते हैं? मैं ही हूँ। और मेरा लुक, मेरा कैरेक्टर, मेरा ग्लैमर, मैं ही हूँ माँ। तेरी शक्ल खुले हुए गटर की तरह है। तूने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? क्या हुआ भाई, क्यों मारा मुझे? अबे इतने सारे लोग, ये पोस्टर, ये स्टेज, इन सब पे खर्चा करने वाला मैं हूँ। जैसे कौवे के घर में कोयल कदम रखती है ना, वैसे ही मेरे स्टेज पे खड़े होकर मेरे बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। कभी मार डालूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या किया तूने? भाई की शर्ट फाड़ दी। अरे उनकी शर्ट फाड़ दी, कैसे बेइज्जती कर दी। ये तो गलत है। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे ये क्या कर दिया मैंने? ये तो यार सेंटी हो गया। कुछ भी करके यहाँ से निकलना चाहिए। अगर यहाँ रहा तो मार मार के कचुम्बर बना देगा। गुलकंद स्टार की जय, गुलकंद स्टार की जय। गाड़ी निकालो। ए जी, थोड़ी कॉफी पी लीजिए, दिमाग ठंडा हो जाएगा। यहाँ टेंशन से सर फटा जा रहा और इसे ठंड की पड़ी है। भाई आप गुस्सा मत कीजिए, संभालिए अपने आप को। अबे उसे समझा, मुझे मत समझा। हाँ? सलमान खान, क्या बॉडी है। मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फैन हूँ। सलमान के पास बॉडी है तो ये क्या म्युनिसिपल की गाड़ी है? अरे मैंने तो ऐसे ही बोला। तूने ऐसे ही नहीं बोला, उसकी बॉडी देख के बोला। अब जाने भी दो। मुंह बंद रख। रहना और खाना मैं देता हूँ और गुण उसके गा रही है। भाई ऐसी खूबसूरत आंटियों की नजर लग लग कर बेचारे की शादी नहीं हो पा रही है, और आगे भी पता नहीं हो पाएगी या नहीं। वो बात जाने दीजिए। चिक्का ने स्टेज पर जो सबके सामने आपका अपमान किया है वो आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। मैं भी नहीं भूला हूँ। भागो मामा, चलो चलो भागो जल्दी मामा, चलो। अरे जल्दी चलो चलो। आज तो बच गए मामा इन लोगों से। चलो चलो मामा। हाँ? ये लोग इस तरह से हमारे पीछे पड़े हैं, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अरे गड़बड़ कहीं नहीं हुई। हाँ? कल जो स्टेज पे गड़बड़ हुई ना, इसलिए ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं। अगर आज इनके हाथ लग जाते हैं तो बाथरूम वाला काम यही करना पड़ता। अरे वो मुझे याद मत दिला, वैसे ही मुझे बहुत तेजी से लगी है। अगर भूल गया ना तो यही कर दूंगा मैं। जल्दी यहाँ से मिल जाएगी दूसरी जगह। अरे बाप रे, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब मैं रोक नहीं पाऊंगा। मामा, अरे कोई जगह है करने की। अरे कैसे रोकूं? अरे मामा क्या करूं अब मैं? मामा क्या हुआ? तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कैसे? उधर देखो, ये जो घर नजर आ रहा है ना, यहाँ पर मैरिज फंक्शन चल रहा है, तो इस बात की गारंटी है कि ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, मुक्ति मिल जाएगी उससे। अरे तो जल्दी चल यार। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। ओह डेड बॉडी। अरे तुम जिस हिसाब से बजा रहे हो ना, मेरी जाने की स्पीड बढ़ जाएगी।
अरे 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 क्या कर रहे हो तुम लोग? जरा धीरे धीरे खींचो, धीरे धीरे बजाओ ना। अरे कहाँ जाऊँ मैं? अरे इतनी जोर से लगी कि चल भी नहीं पा रहा हूँ। अरे मामा थोड़ा कंट्रोल रखो ना। तो कर रहा हूँ। यहाँ चुपचाप क्यों खड़े हुए हो? शादी में थोड़े पैसे लुटाओ तभी तो थोड़ी राहत मिलेगी। अपना मुंह बंद रखो, यहाँ सीन कुछ और है। ओह अच्छा। उधर देखो। हाँ? अरे मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हें धीरज रखना होगा। रखो धीरज, मौत तो सभी को आती है, समझे? अरे ये सब कैसे जान के मुझे आ रही है? मुझसे है, तुम बर्दाश्त जाओ, क्यों नहीं? जाओ। मैं जा रहा हूँ रे। मेरे बहुत करीबी थे। कल रात ही मुझसे फोन पर बात कर रहे थे। पता नहीं। लेकिन ये तो कल सुबह ही चल बसे थे। बहुत गर्मी है। इतना टाइम हो गया, मामा कहाँ चले गए? अरे जल्दी बाहर निकलो ना, हे भगवान। अरे कैसे रोको, जल्दी बाहर आओ ना। अपने आप को संभालो बेटा, जाने वाला कभी वापस नहीं आता। अरे दादी मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, यूं गया और यूं आ जाऊंगा। अरे खोलो ना यार। अरे खोलना यार, अरे जल्दी खोले। अरे दादी आप भी निकल गई क्या? ए दादी गैस से बेहोश हो गई है, जल्दी दरवाजा खोलना। अरे रुको रुको, आ रहा हूं। अरे क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, भाई आ गए। वो कमीने मिला क्या? भाई हम लोग उनके पीछे तूफान की तरह दौड़े, लेकिन वो लोग तूफान से भी तेज दौड़कर कहीं गायब हो गए भाई। वो लोग ऐसे कहाँ गायब हो जाएंगे? चलो बैठो गाड़ी में। बैठ जाओ सब लोग। चलो उन्हें शहर में ढूंढते हैं। चलो। आफ्टर ऑल एक लड़की के लिए जिससे मेरा कोई संबंध ही नहीं, इस तरह घर में ले जाके मुझसे अर्थी उठवा रहा है तू, ये ठीक नहीं है। मामा जरा अपना मुंह बंद रखो ना यार। वो मेरे लिए भगवान है। वो कहते हैं ना एंजल, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुझे जो करना है वो कर। वहाँ देखो भाई, किसी की अर्थी को ऐसे कंधा दे रहे हैं जैसे कि उनका कोई अपना हो। हे राजा जरा उधर देख। इन कमीनों ने अर्थी को शमशान पहुंचाने का काम कब से शुरू कर दिया? हमने जो पिक्चर शुरू की है ना, उसका क्लाइमैक्स आ गया, तो कंप्लीट करते हैं। समझ गए अंकल? एक अरे मिनट। भैया ये लो, पकड़ना इसे। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, हम बाद में ज्वाइन करते हैं। चलो मामा। भाई नमस्कार भाई। क्या हुआ, आप यहाँ कैसे? वो सब रहने दो, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो तो भाई बात यह है कि मेरी जो लवर है ना, उसके पिताजी गुजर गए हैं, तो सुबह से ही हम लोग यहाँ पर सब कुछ संभाल रहे हैं। क्या कहा? तुम्हारी लवर? हाँ भाई, वो जो मुड़ के देख रही है ना, वही। हाँ, तुम लोग चलो, जाओ। तुम्हें बाद में ज्वाइन करूंगा। जाओ। सच बताओ, वो तुम्हारी लवर है क्या? भाई ये लोग बहुत ही शातिर हैं, हर किसी को लवारी बोलते हैं। मैं समझ गया। झूठ बोलने वाले प्यार नहीं करते, प्यार करने वाले झूठ नहीं बोलते। सुपर भाई। राजा सॉरी, तुम्हारे बारे में गलत सोचा। उस लड़की ने जब पीछे मुड़ के देखा, तभी मुझे यकीन हो गया था। लगता है ट्रिक काम कर गई। राजा जरा इधर सुनो भाई। पता है सच्चा प्यार क्या होता है? ये बाहर जाना, मॉल में जाना, आइसक्रीम खाना, ये सब प्यार नहीं होता। हम जिसे प्यार करते हैं ना, उसके सुख दुख में शामिल होना पड़ता है, तभी तो मोहब्बत सच्ची होती है। कहाँ गया राजा? ये लो, तुम्हारा जो भी काम है सब निपटा लो, उसके बाद आके मुझसे मिलना है। अरे रहने दो, जाओ। चलता हूँ भाई। हाँ। अरे मेरा हिस्सा तो दे। अरे चुप करो ना मामा।
इसने बड़े सेठ की बेटी पे अपना हाथ मारा है। इलेक्शन के टाइम में काम आएगा। अबे तेरी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत दिमाग चलाया कर। चिंता मत करो भाई साहब, आते होंगे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे भी वोट नहीं मिले तो कैसे काम चलेगा? आइए। सर को काफी टाइम देखो भाई आ गए। नमस्ते भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते, नमस्कार। रेड्डी साहब की जय, रेड्डी साहब की, रेड्डी साहब की। सर, इस बार हमारी पार्टी अगर मेजॉरिटी से जीत जाती है तो लोगों को रूलिंग पार्टी पर भरोसा हो जाएगा। सर, हम नोट बांटेंगे तो ही वोट मिलेगा। उस कैंडिडेट के पीछे पूरी जनता खड़ी है सर। स्टेज कोई भी लगा ले, लोग तो आएंगे ही, लेकिन सभी उसमें से वोट देंगे ऐसा नहीं है। सब लोग बहुत समझदार हो गए, अब उन्हें अच्छा कैंडिडेट चाहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, इलेक्शन के समय आप पैसे लगाइए। इस बार का एमएलए कैंडिडेट मैं ही हूँ। जरा चेक देना, मैं ही लिख देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी जरूरत हो बेझिझक आप मांग सकते। ठीक है सर। कितना भी खर्चा हो जाए पर जीतना होगा। रेड्डी सर की, रेड्डी सर की, रेड्डी सर की, रेड्डी सर की। हेलो राधा, कैसी हो बेटी? ओह आई एम फाइन भैया, आप कैसे हो? और भाभी कैसी हैं? उसका क्या है, वो तो एकदम बिंदास है। तुम्हारी भाभी से अगर मैं दिन में एक बार भी बात ना करूं तो उसे चैन ही कहाँ मिलता है। हेलो राधा, कैसी हो बेटी? मैं तो एकदम ठीक हूँ, और आप? तुम मेरा छोड़ो, तुम्हारा फोन ट्राई किया था, स्विच ऑफ आ रहा था। हमें कितनी टेंशन हो रही थी पता भी है तुम्हें? अब तो तुम्हारी जल्दी से शादी करानी पड़ेगी, तब जाकर तुम सुधरोगी। बात ऐसी है भाभी, मेरी फ्रेंड के दादाजी गुजर गए थे, इसीलिए हम सारी लड़कियां मिलकर उसकी हेल्प करने के लिए उसके घर चले गए थे। उसी टेंशन में फोन चार्ज करना भूल गई, बस इतना ही। अच्छा ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय। गुड मॉर्निंग मैसूर, मैं हूँ आपकी प्यारी राधा और आप सुन रहे हैं रेडियो FM 93.5। सुनते रहिए मेरे साथ। लक्स साबुन की खुशबू आ रही है, तुम ही हो ना? पहचान गया मैं। मैं ही हूँ। हाँ, मलो मलो। तुम्हारी पीठ पलने पे लग रहा है जैसे कि मैं मैदा गूंथ रही हूँ। हे, कल गेहूं का आटा कह रही थी ना, अब कितने आटे बदलेगी? हर बार जब मलती हूँ तो अलग अलग तरीके का लगता है यार। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी तो दिल को तेरी याद आई। नहीं बस बहुत हुआ। सिचुएशन के हिसाब से एकदम सही गाना है। अगर कैरेक्टर में ठीक से फिट नहीं हुआ तो समझना कि तुम जीत गई, नहीं तो चलो हटो, ठीक से गाना भी नहीं गाने देते मुझे, भाड़ में जाओ तुम। अरे ये क्या है? अब तक तू अंदर क्या कर रही थी? और वो अब तक नहाया कि नहीं? बाप रे, इन बैचलर आंखों से और क्या क्या देखना बाकी रह गया भगवान। तुझे शर्म नहीं आती क्या? शर्म वरम तो गांव के बाहर है, तो मैं तो तुम्हारी बहू हूँ ना। एक कहानी। चल निकल यहाँ से। एक बार एक लड़का मेरी फ्रेंड कावेरी को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और उसके मन को जीतने के लिए आपको पता है उसने कितना बड़ा ड्रामा किया। वो डेड बॉडी के सामने बैठकर उसको अपना संबंधी बताते हुए उसने इतना बड़ा नाटक किया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आजकल के लड़कों को प्यार के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। ऐसे लड़कों के लिए सिचुएशन कोई मायने नहीं रखती। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। अरे कौन है? हेलो मैनेजर कृष्णा जी। हाँ, कल सुबह 5 बजे शूटिंग है।
अच्छा कल है क्या? हाँ कल ही क्या है। शूटिंग कल ही है क्या? अगर तुम कहो तो आज ही आकर वहाँ पर सो जाता हूँ मैं। और साथ में मुझे एक बाल्टी पानी और लाइफ बॉय साबुन दे देना। चल रख फोन। सही समय पर शूटिंग पे चला गया तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। क्या हुआ भाई, रुक क्यों गया तू? बहुत थक गया हूँ। तू अभी अभी कह रहा था कि तेरी नई नई शादी हुई है। तू यहीं पर धक्का नहीं दे पा रहा तो वहाँ क्या करता होगा? कुछ दिन में तुझे छोड़कर भाग जाएगी वो। बाजू के घर वाले हेल्प करते हैं भाई। बाजू के घर वाले हेल्प? तू एक काम कर, तेरे आजू बाजू में कोई घर खाली तो बताना, मैं वहीं आकर सेटल हो जाऊंगा। वो क्यों भाई? तू ही तो कह रहा है कि कोई भी आकर तेरी हेल्प करता है। तेरे क्लोज रहूंगा तो तेरी हेल्प करता रहूंगा ना। अरे क्या भाई, अभी 2 दिन के लिए दूसरे के घर में क्यों? मैं क्या मर गया हूँ? वैसे भी मेरी बीवी 1 महीने के लिए अपने मायके गई हुई है और मैं घर पे अकेला ही हूँ, तो आप मेरे साथ तो रह सकते हो ना। ढक्कन बंद कर, चुपचाप चल। ये चिक्का चिक्का चिक्का, ये चिक्का सुन, लड़की और दारू के साथ कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि दारू को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पीते हैं, वैसे ही लड़की को भी धीरे धीरे प्यार से जाल में उतार। अरे वो तो लड़की थोड़ी ना है, वो तो जन्नी भैया की बीवी है। वो उसकी बीवी नहीं, आइटम है वो। तू सच बोल रहा है क्या? शूटिंग में 24 के 24 टेक लेने पर भी डायरेक्टर ने मुझे गाली नहीं दी, लेकिन ये जन्नी ने मुझे हर तरह की गाली दी है। इसे तो मैं अगले जन्म तक नहीं भूलूंगा। अगले जन्म में मैं इस पे कोड़े बरसाऊंगा। चिक्का, तेरी बेइज्जती मतलब गली के हर लड़के की बेइज्जती, उसे मैं देख लूंगा। तू बस एक अच्छे समय का इंतजार कर, उसके बाद हॉर्स पावर क्या दिखा देना। वो काम हुआ कि नहीं, चेक कर ले। जन्नी आ गया, निकलो। भाई ये चिक्का हमारे गैरेज पर आता है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आने दो, छोड़ दो। उस समय इसके ऊपर पैसे लगा के मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरी लुटिया डूब गई। जब दूध गलती से फट जाए तो फटे दूध का पनीर बना लेते हैं। अब देखो। भाई सच में? क्यों चिक्का, यहाँ क्यों आया है? गाड़ी रिपेयरिंग के लिए लाया हूँ। ये वाली? हम लोग 2 व्हीलर रिपेयर नहीं करते, यहाँ सिर्फ 4 व्हीलर का काम होता है। ठीक है, वो सब रहने दे। ये बता, पुराने जमाने की गाड़ी लेके क्यों घूम रहा है? EMI पे नई गाड़ी लेनी चाहिए ना तुझे। नई गाड़ी का माइलेज कम होता है और पुरानी गाड़ी फुल माइलेज देती है, एकदम टकाटक। दौड़ाने में बहुत ही मजा आता है। गुलकन्ना, इधर आ। गाड़ी स्टार्ट होती है क्या, चेक कर तो। ये पुरानी गाड़ी है ना, इतनी इजीली स्टार्ट नहीं होगी। इधर झुकाकर उधर झुकाकर सीधी करके किक मारो तो चलेगी। भाई नहीं भाई, इतना रिस्क मत लो, ये बहुत डेंजर आदमी है, इसे वापस भेज दो। हमारे गैरेज पे कितना भी हल्का कस्टमर क्यों ना है, जाते समय संतुष्ट होके जाना चाहिए। बस हमारा रेट थोड़ा ज्यादा है, इतना ही। जो भी खोलना है और जो भी डालना है वो मेरे सामने ही करना होगा। क्या बोल रहा है? खोलना डालना है वो क्या है? अब नट बोल्ट और क्या? चिक्का, इस खटारा गाड़ी को ठीक होने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। भाई ये भी यही एक्सपेक्ट कर रहा है। वैसे भी मेरी शूटिंग कैंसिल हो गई है, भले ही 2 हफ्ते क्यों ना लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अभी फोन आया था, जरा गाड़ी स्टार्ट करके देखो। देखो देखो, स्टार्ट कर। तेरे बारे में रेडियो पे कुछ कह रही थी क्या? राजा, उस आरजे राधा ने अगर तेरे फ्रेंड और उसके बारे में, यानी तेरे बारे में और तेरी फ्रेंड के बारे में रेडियो पे कहा तो क्लोज फ्रेंड, अगर दोनों इतने क्लोज फ्रेंड होंगे तो तेरा और उसका लव होना तो गारंटीड है।
गारंटी गारंटी। हाँ हम सबने सुना। आपने सब सुन जब लिया? तुमने पी कहा तभी मैं समझ गया कि वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो बिग पी मतलब अमिताभ बच्चन की रिलेटिव है। हमने ऐसे कहा था। अपना मुंह बंद रखना। मोस्टली पता नहीं क्यों जब से उस लड़की को देखा है मुझे एक छोटा सा डाउट है। तुम दिखने में स्मार्ट हो और वो लड़की क्लास है और ऊपर से सेठ की बेटी है। तुम्हारी अच्छी किस्मत की वो हाथ लग गई। तुम्हारे लव के बारे में हर एक चीज जानना बस यही मेरी इच्छा है ना? राजा, उस समय तूने कहा था ना कि तू उसका लवर है। अब पूछ रहा है तो बताना। मामा, अपनी कावेरी को पिछले एक हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ, कहीं नजर ही नहीं आ रही। पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कैरोसिन लेके मेट्रो डैम चली गई होगी वो। जब देखो बेकार की बातें करते हो। अरे आराम से। अरे भाई देखकर चला करो। छोड़ दो भाई। छोड़ना मत, चोर है वो, उसे पकड़े रहना। भाई छोड़ दो भाई। चोरी करके भाग गया तू। भाई छोड़ दो मुझे। अरे वो आ गई। मैंने पहले ही देख लिया मामा। मेरा पर्स, तुम पागल हो क्या? तुमने उस चोर को पकड़ा क्यों नहीं? उसे भागने क्यों दिया? अब देख क्या रहे हो? मैडम, उसे पकड़ के क्या करेंगी? अपना पर्स रखिए ना। अरे इसमें पैसे कहाँ होंगे? लिपस्टिक और पाउडर ही होगा। मेरा मोबाइल नहीं है। मामा, मेरा पर्स भी गायब हो गया, नहीं मिल रहा है। अरे मेरा तो है। हीरो की तरह बिल्डअप देकर मुझे ये खाली पर्स वापस लौटा रहे हो। इस खाली पर्स का मैं क्या करूं? फेंकना मत, मुझे दे दो ना प्लीज। मेरी गर्लफ्रेंड के काम आ जाएगा। तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है तुम लोग आदि मानव और चोर भी हो। चल यहाँ से। मामा, जो मन में आया बोलकर ऐसे ही जा रही हो। दम है तो सामने खड़े होकर बात करो। कावेरी। मेरा नाम कावेरी नहीं तो है। फिर? हाँ, नागवल्ली। नागवल्ली? अच्छा है। हेलो। झल्ला। ये हाथी। हाँ दीदी। कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि वो वहाँ पर गुमसुम सा बैठा रहता है। दीदी, जैसे बुद्ध को पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान मिला था ना, वैसे ही तुम्हारे बेटे को एक मरे हुए आदमी के घर में प्यार और दया मिल गई है। मतलब? प्रेम और दया, ये एक प्रोजेक्ट का नाम है दीदी। अरे अपनी जबान को इतना कष्ट मत दो। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम मिल गया आपके बेटे को। सॉफ्टवेयर? अरे कुत्ते कहीं के, ये बात तो पहले ही भौंक देता ना। अब भौंक देता हूँ। भौंक भौंक। आखिरकार उस भगवान की नजर मेरे बेटे पर पड़ ही गई। हेलो, चला हटा यहाँ से। ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? किराए की बुलेट लाकर इतना बिल्डअप दे रहा हूँ, फिर भी ये समझ नहीं रही है। जरा सुनिए। हाँ? हे, हेलो? क्या है ये? 3 दिन से देख रही हो तुम मुझे फॉलो किए जा रहे हो। उस दिन मैंने डांटा था, उसका रिवेंज ले रहे हो। सॉरी, जाओ अब प्लीज जाओ यहाँ से। अरे उसके लिए पीछा नहीं कर रहा हूँ मैं आपका। लगता है तुम बहुत बड़े लफंगे हो। मेरे पीछे घूमने के बजाय अगर कोई नौकरी ढूंढते ना तो अच्छी नौकरी मिल जाती, अच्छी सैलरी भी मिलती और अपनी लाइफ में बिजी हो जाते। बस करो। तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब कुछ भी बोलोगी? कुछ डिसेंट कपड़े पहन के अपने आप को बहुत बड़ा समझती हो क्या? क्या कहा? मैं तुम्हें फॉलो लाइन मारने के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो किस लिए? सिग्नल देने के लिए। क्या सिग्नल? ये तुम्हारा ही है ना, तुम्हारा सिग्नल। ओह, इस 2 कौड़ी के मोबाइल के लिए तुम्हारा इतना डायलॉग सुनना पड़ा मुझे। सॉरी प्लीज, आई एम सॉरी। मुझे लफंगा समझ रही थी। सॉरी प्लीज सुनो ना, आई एम रहने दो, सॉरी। सॉरी कहा ना। वो फ्लो में जरा ज्यादा बोल गई मैं। ओह, फ्लो में। सॉरी। हाँ, बाय। अब मुझे लग रहा है कि इससे टाका भिड़ जाएगा अपना।
ओफो, लग रहा है ये पीछा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, तो ये जा रही है LIC में। आई सी। राजा, लाइफ पार्टनर यही है, गारंटी। लाइफ सेट है। हाँ, लगता है चला गया। मैसूर में CID का नंबर है 999। मैं ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला हूं। ये रेडियो स्टेशन में क्यों जा रही है? समझ गया। मैं जो इसे 2-3 दिनों से फॉलो कर रहा हूं और इसे जो फोन वापस कर दिया, RJ राधा को वही बताने गई होगी। चलो इसी बहाने अपनी फेवरेट RJ राधा को अपनी आंखों से देख लूंगा मैं। कावेरी, हेलो सर, क्या मुंह उठाए घुसे चले आ रहे हो? बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते, समझे? चलो बाहर जाओ। वो अभी कावेरी जी अंदर गई है ना? हेलो मिस्टर, वो कावेरी नहीं, राधा मैडम जी है। चलो बाहर। राधा? हो सकता है कावेरी उनका निकनेम हो। सुनिए सर, उनका नाम राधा है, कावेरी नहीं है, समझे ना? खाली पीली मेरा दिमाग मत खराब करो। चलो जाओ यहाँ से यार। आप मजाक कर रहे हैं, मैं समझ गया। वो कावेरी ही है। जरा बुला दीजिए, बात करनी है। हेलो मिस्टर, प्लीज। वहाँ देखिए, उनका नाम राधा मैडम है और ये रहा उनका पोस्टर। तो मेरी फेवरेट राधा कावेरी है। हाँ, बाप रे, ऐसा लग रहा है वो मेरी आंखों के सामने ही खड़ा है। अब आगे से ना उसके बारे में कुछ कहूंगी और ना ही सड़क छाप कहानी सुनाऊंगी। किसी और टॉपिक पे चर्चा करती हूँ। राजा, हे राजा, हाँ? इस तरह आसमान की तरफ क्यों घूर रहा है? कहीं आज तुझे वो लड़की तो नहीं मिल गई कहीं? मिली उसने तुझे सिग्नल दिया क्या? पिछले 1 साल से जिस राधा की आवाज को मैं इतना पसंद करता हूँ मामा, वो अपनी कावेरी ही है। सच कह रहा है तू? हाँ मामा, रेडियो वाली लड़की वही कावेरी है क्या? सच में मामा। अरे मान गया कि सच में भगवान मौजूद है दुनिया में। आजा कर। थैंक यू मामा। राजा, इतने दिनों से तुम जिस लड़की के बारे में बात करते थे, आज हम उसी के प्रोग्राम को फोन पे भी सुन सकते हैं। सुनोगे? FM लगाओ। अरे बिजली नहीं है। अरे बिजली नहीं तो क्या, बैटरी तो है। रुक जा, ये देख। आ जाओ। हाँ, चालू कर। रेडियो ऑन कर। वेलकम बैक। सुबह की ताज़ा खबर विद राधे। मुझे किसी ने बुके भेजा है, चलिए देखते हैं उसमें क्या है। प्यार के लिए हमें त्याग करना ही चाहिए, लेकिन प्यार का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अगर इसे त्याग दिया तो जिंदगी भर पछताना पड़ता है। इसे पढ़कर ऐसा लग रहा है कि ये लड़का किसी से सच्चा प्यार करता है। उसका प्यार कैसे शुरू हुआ होगा, ये जानने की चाह आप लोगों को भी है और मुझे भी है। तो अगला लकी कॉलर कौन है, आइए देखते हैं। 9141736344। ये तो आपका नंबर है भाई। अरे तो तेरा नंबर है ना? अरे भाई, फोन बजा, उठाइए ना। उठा, जल्दी बात कर। चुप। हेलो। हाय, मैं RJ राधे बात कर रही हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजा है। प्यार के लिए सब कुछ त्याग दो, लेकिन प्यार को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ये आपने ही लिखा है ना? इसे पढ़कर ही समझ आ रहा है कि आप किसी से सच में लव करते हैं। बस लव नहीं मैडम, डीप लव है। वेरी नाइस। वैसे आपका ये प्यार कहाँ और कब शुरू हुआ, जरा बताएंगे? मेरा प्यार जहाँ शुरू हुआ था वो एक मैयत का घर था। क्या कहा? मैयत वाला घर? सच में वहीं से मेरी स्टोरी शुरू हुई थी। क्यों, प्यार कोई जगह देखकर किया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या मैं आपसे वो लड़की कौन थी उसका नाम जान सकती हूँ? हाँ, उसका नाम कावेरी है। क्या कहा? कावेरी। कावेरी। राजा जी, आप लाइन पर ही रहिए और ये गाना सुनिए। मैं आपसे कुछ समय बाद बात करती हूँ। हाँ? हे कम। अरे कौन है ये? अब मैं क्या करूँ यार? राधा, जब मैंने तुमसे पूछा था तुमने कहा था उसके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन अब मौका मिला है। सब कुछ पूछ लो, उसका पूरा बायोडेटा ही ले लो। हाँ यार, हाथ लगाए तो छोड़ना मत। यस, ओके, मैं कलेक्ट करती हूँ। राजा जी, आप लाइन पर हैं क्या? अरे लाइन से भला कैसे जाऊंगा, कब से ये लाइन पकड़ के बैठा हूँ। वैसे आप काम क्या करते हैं? मैं कौन सा काम करता हूँ?
अरे नहीं, अच्छा अच्छा, एक सेकंड मैडम, मैडम वो ट्रैफिक एक बार रुक जाए फिर बताता हूँ। वो मैं IBM में। वाह, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो मतलब आप? हाँ, यस, मैं वही काम करता हूँ। तो लाखों लाखों की पेमेंट, वीकेंड पर पार्टी और फ्रेंड्स के साथ लाइफ एंजॉय करते होगे, है ना? Am I right? क्यों नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। ओके, तो आपके और आपकी प्यारी सी कावेरी जी के लिए ये सॉन्ग प्ले कर रही हूँ, सुनकर एंजॉय कीजिए। थैंक यू। पार्टी देने के लिए थैंक्स। उठा ले, देख कौन है। पता नहीं कौन है। हेलो। कट हो गया क्या? अरे उठा ले। हेलो। अरे सुनो, फोन क्यों कट कर रही हो? बात करो ना। हेलो। कौन? कावेरी जी ना? उसका नाम मत ले, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। चुप। नहीं। तो फिर कौन? राधा ना? नहीं जी। तो नागबल्ली। क्या बात है बेटा, ऐसे अकेले में क्यों बैठी हो? ऐसा कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही बैठी थी। सत्या भाई नमस्कार। ओहो, आओ भाई गुलकन्ना, आओ यहाँ बैठो। क्या बात है बेटी, आज बाप बेटी दोनों खुश नजर आ रहे हैं। बिना माँ की बेटी की शादी हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और वो भी जिसे ये चाहती है उससे शादी करवा रहा हूँ। रितु, मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। हमें जो चीज नहीं मिलती उसे भूल जाना चाहिए, नहीं तो उस दुख में हमें आंसू बहाने पड़ते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? बचपन से ही राजा को बहुत पसंद करती है और आपके मन में भी वही है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो FM वाली लड़की से प्यार करता है। कैसा जमाना आ गया है, ये लड़कियों के पास प्रॉपर्टी ही नहीं है, अच्छी जॉब नहीं करती, दहेज में कितना पैसा मिलेगा ये सब गणित लगाकर ही प्यार करते हैं। बिन माँ की बेटी को भला कोई कैसे प्यार कर सकता है? हेलो। हाय भैया। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय डियर सिस्टर। थैंक यू भैया। राधा, आज मंदिर जाकर तुम भगवान का आशीर्वाद ले लेना। आप दोनों का आशीर्वाद है ना मेरे साथ, इतना ही काफी है। हैप्पी बर्थडे राधा। थैंक यू भाभी। लग रहा है सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो गए आपके। वो सब कैसे हैं? काव्या, सुमा, लता ये सब मुझे ही घूर रही हैं। बर्थडे की पार्टी जो चाहिए इन्हें। क्या कहा? उन लोगों को पार्टी चाहिए क्या? मैंने पहले ही तुम्हारी पार्टी का अरेंजमेंट प्रिंस होटल में करवा दिया है। हाँ? अपनी फ्रेंड्स को साथ ले जाकर वहाँ पार्टी कर लो। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। देखा ना, मेरे बर्थडे के लिए मेरे भैया ने स्टार होटल में बर्थडे पार्टी अरेंज कर दी। तो आज शाम को तुम लोग अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? ये गाड़ी किसकी है? मेरे मालिक की गाड़ी है भाई, स्टेपनी कभी यूज ही नहीं करता। राजा, बात कर लो ना। अगर लड़के के साथ बात करोगे तो एनर्जी आती है, एनर्जी आएगी तो मेरा गैरेज और ये धंधा एकदम स्पीड में चलेगा। अरे बात करो ना, स्पीकर पे रखो, हम भी सुनेंगे। हेलो राजा, आज शाम को 7 बजे प्रिंस होटल में आ जाना। होटल में? हे, घबराओ मत, आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए मैंने वहाँ पार्टी अरेंज की है। मेनी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, तुम पार्टी मिस मत करना, ओके? अरे तुम्हारी पार्टी कैसे मिस करूंगा, जरूर आऊंगा। अच्छा, तुम अकेले मत आना, अपने कलीग्स को भी साथ में लेकर आना। क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहे हो? अब कुलीग्स को? हाँ। ओके, अब मेनी हैप्पी बर्थडे, बाय बाय बाय। ओके, बाय।
राजा 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 इधर आओ। टेंशन में क्यों लग रहे हो? बात क्या है? कुछ नहीं भाई, वो कह रही थी कि कोलिग्स को भी साथ में लाना। अच्छा भाई, बहुत दिन हो गए बाहर खाना खाए हुए, पेट भर के खाना खाएंगे हम लोग। मिठाई तो मिलेगी ना? सांबर और चावल। देखिए ना भाई, मैं जब उससे बात कर रहा था तो उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने का बिल्डअप दिया मैंने, और इनकी शक्ल देख के लगेगा जैसे ये। अब समझ में आया भाई। अगर उसे पता चल गया कि तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो तो जैसे गाड़ी का इंजन सेट डाउन हो जाता है वैसे ही इसकी लाइफ भी सेट डाउन हो जाएगी भाई। राजा, एक प्रेमी की प्रॉब्लम को एक सच्चा प्रेमी ही सॉल्व कर सकता है। भाई आप महान हो, थैंक यू भाई। यू डोंट वरी, मैं हेल्प करूंगा। इन सब शक्लों को 5 स्टार की रेंज की तरह कैसे तैयार करता हूँ देखा। सही है बॉस। बहुत ही सही जगह हाथ डाला है छोकरी ने। मेरे इलेक्शन फंड के लिए बहुत सही पार्टी है। बहुत खर्चा किया। क्या बात है, क्या रौनक है। क्या बात तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। मैं कैसी लग रही हूँ? सुपर। तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? यही कहीं। हाँ उधर है। वहाँ पर? ओके चलो। 1 रुपए का छुट्टा है क्या? जरा देना। किस लिए? लोग कहते हैं ना 100 रुपए नहीं देने चाहिए, उसके साथ 1 रुपए भी देने चाहिए। दिमाग में भूसा भरा है क्या? ये तुम्हारे घर के बाजू वाली बसप्पा की बेटी की पार्टी नहीं है बेवकूफ, बहुत बड़े घराने की बेटी है। लिफाफे को जेब में डाल। अच्छे से बंद करना रे भाई। या इट्स माय कॉलीग्स। ओके मेन पर्सन माय। मैं गर्म पानी ही पीता हूँ। वो कह रही है कि तुम ही उसके बॉस हो। समझ गया, रहने दे। He is my very close friend, like my uncle. He is first friend, second friend. This is third friend. He's very sharp. ओके हाय। Assistant. ओके Yeah. Shall we go? या श्योर। My friends. ओके बाय बाय। Meet later. Bye. एक्सक्यूज मी सर। पता नहीं क्यों अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, थोड़ा लाइट ऑन करने को बोलो। आंखों से चश्मा हटाइए भाई। हाँ, मैं अलर्ट होके यही तो देख रहा था। बहुत ही अलर्ट है ये। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बस मुझे एक 90 डाल देना। 90 ओके। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। चल उठ जा, खड़ा हो जा। हेलो भाई, मुझे लेग पीस नहीं मिल रहा है। अबे तेरी अकल का मैदा मारूं, टेबल पे इतने लेग पीस पड़े थे, सब चट कर गया ये। थू। अरे ले, एक बचा है, ले खा ले। रहना तो भाई, मिल गया। खा ले। हाँ थैंक्स। वैसे ये राजा का है, दिखाई नहीं दे रहा है। सो कैसी है पार्टी पार्टी? तो बहुत ही ग्रैंड है। एक्सक्यूज मी मैडम, आपके लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है। गिफ्ट? हाँ। ओके मैडम। ओके। ओह माय गॉड, किसने भेजा होगा ये? हाँ, हेलो। Many happy returns of the day, राधा। ओह रॉकी, थैंक यू। 1 मिनट। हाँ, मुझे लगा तुम भूल गए होगे। अपनी जिंदगी में सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा बर्थडे कभी नहीं भूल सकता। हर बर्थडे पर तुम कोई ना कोई सरप्राइज भेज ही देते हो। आई लाइक यू सो मच। थैंक यू। हेलो। पता नहीं यार कौन चला रहा है। ये बंदर की शक्ल वाले, जरा इधर आ। किसी ने पार्टी नहीं देखी। अरे जल्दी इधर आना, आजा। अरे पार्टी में बुला के गाना नहीं बजा रहे, कैसे काम चले? हाँ चल आजा। ये तो मरवा के छोड़ेगा। अरे गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे हम लोग। कैसे समझाओ?
अरे रुक जा, क्या कर रहे, कपड़े क्यों उतार रहा है? शायद इन लोगों ने। अरे फुल प्लेट ऑमलेट ये रखा तो है, खा लो। ओके। राजा, मैंने सब सुन लिया है। भाई क्या हुआ भाई? टेंशन मत लो। दुकान पे गुलदस्ते को सब लोग छूते हैं, पर जिसकी किस्मत में लिखा होता वही ले जाता है, समझे राजा? उसने इतना कॉस्टली गिफ्ट भेजा है, इसका एक ही मतलब है कि उसने प्लान बहुत मजबूत बना रखा है। मजबूत? आप ये क्या कह रहे हो भाई? देखो, मेरा तो बस यही कहना है, मुझे लगता है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे डोरे डाल रहा है, बट यू डोंट वरी, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। प्यार करने के तरीके चाहे अलग हो, लेकिन औरत का दिल सबके लिए एक ही जैसा धड़कता है। अगर तुमने उसके साथ एक रात बिता ली ना, फिर वो तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जा सकती। रात बितानी पड़ेगी? रात बितानी पड़ेगी? हाँ। कैसे? उसके साथ रात कैसे बितानी है प्लान मैं बना के दूंगा। है? तुम उस लड़की को पीजी में छोड़ने के बजाय सीधे स्टेट पैलेस में लेके जाओ। हाँ, यस। हाँ। वाओ! इस पैलेस में मैं कितनी बार आ चुकी हूँ, लेकिन इतना स्पेशल ये मुझे कभी भी नहीं लगा। थैंक यू सो मच। वाओ, ब्यूटीफुल। राज, ऐसा लग रहा है मैं स्वर्ग में हूँ। अब तक मेरे हर बर्थडे पर मुझे महंगे से महंगा गिफ्ट मिला है, लेकिन इस बर्थडे पर तुम मुझे ऐसा क्या देने वाले हो जो मुझे किसी ने नहीं दिया? राज, दुनिया में जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। मैं कसम खा के कहता हूं, मुझे जन्म देने वाली मां और अपनी धड़कन से भी ज्यादा प्यार करूंगा मैं तुम्हें। हमेशा तुम्हें अपने सीने से लगा के रखूंगा। राधा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं। राज, कितनी बार बोला मेरे सामान को हाथ मत लगाओ, पता नहीं कहां फेंक दिया इन लोगों ने। छोड़ो ना। ये कहां फेंक दिया रे? क्या कर रहे हो? ये? आराम से। अरे कहां गया रे सामान? अरे कहां फेंका तुम लोगों ने? यहाँ पे क्यों रखा इसे? चलो ना। अरे पापी कहीं के, तू है तुम लोगों पे। तुम लोगों को कोई और जगह नहीं मिली क्या? तुझे कुछ दिखाई नहीं देता क्या? तेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है? सत्यानाश ही करता रहता है। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुमने वो फट्टा वहां से क्यों उठाया जो मैंने रखा था? यहाँ पे किसने छुपाया? मैंने। तो चल खड़ा बाहर निकल, तू बाहर निकल, मैं बता। अरे ढक्कन तो जा। नहीं, छोड़ो ना, कोई आ जाएगा। नहीं, छोड़ो मुझे। सीनियर जरा यहाँ देखो।
उसने पहले ही मेरा खाना खराब कर दिया। चल, निकल निकल यहाँ से। बाप रे, जब देखो इनका चलता रहता है, काम नहीं करने देते। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, चैन से कुछ करने भी नहीं देते। आ जाओ बेबी। तुम में और मुझ में बस यही डिफरेंस है कि ये बात तुम मुझे अब बता रही हो। मैं पहले ही रॉकी को राधा के लिए सिलेक्ट कर चुका हूँ। कौन? रॉकी है ना? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? रॉकी कई सालों से हमारे यहाँ ईमानदारी से काम कर रहा है। उसकी ईमानदारी देखकर मैंने अपनी बहन का हाथ उसके हाथ में देने का फैसला किया है। ये बात क्या राधा को पता है? उसका बर्थडे गिफ्ट तो यही है। फिर वो मेरी प्यारी बहन है, मेरी बात नहीं टालेगी कभी। बाय बाय। टेक केयर। हाय हेलो गुड मॉर्निंग, मैं सूर। आप लोग सुन रहे हैं रेडियो FM 93.5। तो मजे में रहिए। आज कौन कौन किस किस के लिए प्यार के बारे में बोलने वाला है और हमें बताने वाला है, चलिए देखते हैं। तो लकी कॉलर कौन है, उन्हें फटाक से फोन लगाया जाए। 2334935। हेलो मैडम, राधा जी बोल रही हैं? यस बोलिए। मैं किरण बोल रहा हूँ मैडम। ओके किरण, बोलिए किरण, क्या कहना चाहते हैं आप और कहाँ से कॉल किया है? मैं मैसूर से ही बोल रहा हूँ। ओके मैसूर से, ओके फाइन। आज का टॉपिक क्या है ये तो पता होगा ना? पता है मैम, प्रेमियों की सोच जानने के लिए। तो बताइए किरण, क्या आप किसी से प्यार करते हैं या आपको किसी ने इम्प्रेस किया है? क्या मैडम, मैं काफी समय से आपके प्रोग्राम को सुन रहा हूँ। आप पब्लिक के मन की बात जानना चाहती हैं, लेकिन कभी भी आपने अपने प्यार के बारे में नहीं बताया। सबके प्यार के बारे में जानने वाली आप आज हमारे लिए अपने प्यार के बारे में जरा बताइए। देखिए किरण, आप जो ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं ये बहुत ही पर्सनल है, तो पब्लिक के सामने ऐसे बताने में मुझे झिझक होती है किरण। हाँ क्या मैडम, हम लोग अपनी पर्सनल बातें आपके थ्रू लोगों को बता देते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं बता सकती हैं? ये कैसा न्याय है मैडम? हे किरण, आपने तो बिल्कुल सही सवाल किया। तो ठीक है, अगर आपको मेरे लव के बारे में जानने में इतनी दिलचस्पी है तो बताती हूँ। सुनिए, मैं भी किसी से प्यार करती हूँ। कौन है वो भाग्यशाली? और वो करते क्या है? उनका नाम क्या है? उसका नाम राजा है और वो IB में काम करता है। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ओह, तो आपके प्यार के बारे में आपके घर वालों को पता है? मैंने इस बारे में अभी तक घर वालों को नहीं बताया है, लेकिन मैं अपने भैया की जान हूँ। वो मेरी पसंद को ना कभी नहीं कहेंगे। ग्रेट मैडम। थैंक यू। आपके लिए प्ले करती हूँ ये गाना। सुनते रहिए रेडियो FM 93.5 और मस्त मजे में रहिए। हाँ, तो ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए था। आशा करती हूँ कि ये गाना आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह के बेहतरीन गाने सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ एक ब्रेक के बाद। भाई कहाँ पर है? भाई 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 भाई, राधा के साथ मैंने एक फुल नाइट बिता लिया भाई, एंजॉय कर लिया। अब मुझे पूरी लाइफ छोड़कर नहीं जाएगी वो, आपने गारंटी दी थी ना? अरे पगले कहीं के, वो क्यों? भाई के साथ 100 रातें बिताने के बाद भी इनकी गर्लफ्रेंड कांता इनको धोखा देकर चली गई। अब वो तुम्हें किस बुनियाद पर गारंटी देंगे? भाई वो क्यों छोड़कर चली गई आपको? राजा, कल तक मेरी बीवी बन के रहने वाली, इसकी दीदी बन के रहने वाली, तुम सबकी भाभी बन के रहने वाली, आजू बाजू के साथ प्यार से रिश्ते निभा रही थी, सबका मन मोहने वाली मेरी प्यारी कांता, उस कमीने चिक्का के साथ नमक हरा भाई भाई एक मिनट। ऐसी आयरन बॉडी, इस आयरन बॉडी को छोड़कर वो किसी फटीचर बॉडी वाले के साथ चली गई, इसका मतलब उसने ऐसा क्या दिखा दिया जो आपके पास नहीं है? भाई ने जो नहीं दिखाया होगा वो उसने दिखाया होगा, इसलिए वो चली गई। क्या उन दोनों ने अपना आधार कार्ड बनवाया होगा? तेरे ऊपर, अरे भागने के लिए कोई आधार कार्ड की जरूरत होती है? अरे कोई आधार नहीं मिला तभी तो वो चली गई। अरे शट अप ऐसे।
सुनिए भाई, एक बार किसी के साथ साथ फेरे ले लिए तो वो जिंदगी भर चलता है भाई। राजा, कांता मेरी जान थी। इलेक्शन के टेंशन में हनीमून भी नहीं हुआ था। कबीरा पता नहीं क्या कर रहा होगा उसके साथ। भाई हनीमून की बात सुनने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, दुख बता रहा हूँ। आप हौसला बनाए रखो भाई, जब उसे इस बात का एहसास होगा तो वो खुद आ जाएगी। उसके आते आप पहले हनीमून मनाना। मैं सड़ा फल खा सकता हूँ लेकिन किसी का झूठा नहीं। भाई जब बहुत ज्यादा भूख लगती है तब झूठा ही क्या सड़ा हुआ भी खाना पड़ता है। सच बात है क्या? हाँ भाई। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, बस एक मिनट। देखो जो होना था हो गया, अब उसे भूल जाते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। भाई, राधा के भाई को हमारे बारे में सब पता चल गया है। उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। अपनी कार की चाबी देकर मेरी हेल्प कीजिए भाई। है? भाई आपने तो कहा था कि लव करो। भाई अब आगे से किसी के भी लव में हेल्प नहीं करूंगा मैं। भाई मेरी कांता के चले जाने के बाद मेरा जीवन बिना करंट के बंद जैसा हो गया। अब मैं दुबई चला जाऊंगा, ना मुझे इलेक्शन लड़ना है ना कुछ और करना है। बस बहुत हुआ, अब मैं चला जाऊंगा। अब मैंने तय भी कर लिया। अरे भाई, एकदम सिचुएशन का गाना बजा है। फोन करके मैंने ये गाना बजाने के लिए कहा था। आओ, मुझे एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर क्या दो। एयरपोर्ट तक छोड़ना होगा? नहीं तो क्या शमशान? तुम चलो। चलो। अरे अगर मेरे प्यार को उसके भाई ने एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। और ऊपर से अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बता दिया है। ये लोग अब तक आए क्यों नहीं? ये लड़का इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? सर, आप मुझे इतनी दूर लेकर आए तो मैं समझा था कि आप कहीं शूटिंग पर आए होंगे। लेकिन यहां तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। किसका इंतजार कर रहे हैं? मुझे क्या करना है, कुछ भी करने दो। सर, एनी प्रॉब्लम सर? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? पेमेंट कर रहा हूं ना मैं। अब बिल्कुल मत बोलना और चुपचाप खड़े रहो। अरे भाई 500 रुपए कम है इसमें। सर अभी मेरे पास इतने ही है। यहीं बगल वाली गली में रहता हूँ, राजा नाम है, किसी से भी पूछ लेना। क्या कहा? फिलहाल आप ये रख लीजिए। तुम गली में रहो या पैलेस में रहो, पहले 500 रुपए निकालो। अरे जाने दीजिए ना सर, 500 के लिए इतनी किटकिट क्यों कर रहे हैं? सिर्फ 500 रुपए के लिए बोल रहे हो? मेहनत करके कमाओगे तब पता चलेगा। सर, जो 500 रुपए कम है वो मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। क्यों? तुम उसे अपनी पगार से पैसे क्यों दे रहे हो? सर मेरी जान पहचान वाले हैं सर। ठीक है। थैंक यू सर। अंकल, आप उम्र में मुझसे इतने बड़े हैं, फिर भी आपको खरी खोटी सुनाई। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, रहने दो बेटा।
मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरे बेटे की याद आती है मुझे। अरे उमेश भाई, सर। इधर आओ, कस्टमर वेट कर रहा है। हाँ सर, आ रहा हूं। देखो बेटा, शायद तुम किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। अपनी माँ और जिससे प्यार करता हूं उससे झूठ बोला है मैंने। भैया, राजा वहाँ हमारी राह देख रहा होगा। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? जाएंगे जाएंगे, एक कॉफी पी लें फिर चलेंगे। जरा 2 स्ट्रॉन्ग कॉफी दीजिए। ये लीजिए। कॉफी तो बहुत अच्छी बनाई है। आपका धंधा तो अच्छा हो जाता होगा। हाँ, सब कुछ खर्च निकाल कर डेली के लगभग 300 रुपए हो जाते हैं। और यही कॉफी कॉफी डे में 150 रुपए में एक मिलती है। अच्छा, तो आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बस एक ही बेटा है मेरा, सॉफ्टवेयर कंपनी में। वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। कोई बात नहीं, कॉफी चाय बेचकर आपने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया है। हाँ राजा, ये यहाँ पर क्यों आई है? राजा, कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, पर तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए ना। तुम यहाँ कैसे? अभी रहने दो, बाद में मिलेंगे। अरे मैं और भैया वहीं पर आ रहे थे तो भैया ने कहा कि यहाँ कॉफी पी लेते हैं। चलो मैं तुम्हें भैया से मिलवाती हूँ। राधा, कुछ अर्जेंट काम है, चलो मेरी ना, बात। पता नहीं फिर कभी टाइम मिले ना मिले। चलो ना भैया, हम जिससे मिलने जा रहे थे ना, राज, यही है। हेलो मिस्टर राजा, नाइस टू मीट यू। हेलो सर। अरे बेटी, मेरे बेटे राजा को तुम पहले से ही जानती हो? मतलब भैया को ये सब पहले से पता था? सर्च। यही, यहाँ राजा कौन है? हाँ? मैं हूँ सर। क्या बात है? तेरी तो कितने दिनों से गांजा और अफीम का बिजनेस कर रहा है। सर, मैं जिसे क्या कह रहे हैं आप? सर, आपको किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है सर। आप जिसे ढूंढ रहे हैं ये वो नहीं है। चल बता। सर, मैं किसी गांजे अफीम का बिजनेस नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं। मुझे तो इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं है। राजा सुनो, तुम जिस कंपनी में काम करते हो ना, वहाँ का आईडी कार्ड दिखाओ। दिखाओ ना राजा। ओ, ये भी काम करता है? चल अपनी कंपनी का आईडी दिखा। वहाँ काम करता है तो आईडी कार्ड तो होगा ही ना। दिखा। मेरे पास कोई आईडी कार्ड नहीं है। जो है ही नहीं उसे कहाँ से दिखाऊं मैं? कोई इंजीनियर नहीं हूँ मैं। राजा, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे मैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम नहीं करता। मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था, इसीलिए ये झूठ बोला। लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ राधा। You cheat! अबे तेरी तो चल बे, चल। जा रही है। ऐसे होना छोड़ दो मेरे बेटे को। राजा। शांत हो जाओ। कौन है ये सब लोग? सर, जिस लड़के को अरेस्ट किया है ना, उसी की जान पहचान वाले हैं। ओ, साहब ने जिसे अरेस्ट किया था उसी के लोग हैं क्या? हाँ सर, वही। सर, आप मेरे बेटे को अरेस्ट कर कर लाए हैं। मेरा बेटा कहाँ है? उसने कौन सा काम किया है तुम जानती नहीं हो? ये क्या बात कर रहे हो सर? वो गाड़ी रिपेयर करने के अलावा और कुछ नहीं जानता है। बस यही तुम लोगों की प्रॉब्लम है। ना पढ़े लिखे हो ना कुछ जानते हो। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं जानते। वो एक गैंग के साथ शामिल होकर काम कर रहा था।
कितने दिनों से उसकी तलाश थी, पर आज जाके वो हमारे हाथों लगा है। उसने ऐसी क्या गलती की है जो आप उसे अरेस्ट करके ले आए? वो खुद आप लोगों के पास आ जाएगा, अभी आप लोग जा सकते हैं। मम्मी, इन्हें जो इंक्वायरी करनी है करने दीजिए। राजा ने कुछ गलत नहीं किया है। देखिए मैडम, हमारे साहब के आने का समय हो गया है। वो आकर क्या कहते हैं उसके बाद हम आप सब लोगों को आके बता देंगे। आप जाइए यहाँ से। भेजो ने। चलिए चलो, बाहर चलिए, चलिए चलिए, जाइए। ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತು ಸಲಹೋಳು ಅಮ್ಮನಲ್ಲವೇ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡು ನೀ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋದಾದರೆ ನನ್ನ ಸಂತೈಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಂಬಿ ಬಂದೆ. हाय। हाय। एक्चुअली मेरे मन में क्या है ये तुम्हें पहले से ही पता होगा। आई लव यू